भारत सरकार की राजभाषा नीति नियमों के अनुसरण में राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वर्ष भर कई समारोह का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। इसी के तहत आदित्य सरकार इंग्लिश स्कूल प्रतापपुरा में हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया गया, जिसमें विद्यालय परिवार द्वारा हिंदी के प्रति बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, संगोष्ठी, काव्य पाठ व सम्मान समारोह का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिंदी पखवाड़ा दिवस के उपलक्ष्य में विशेष अतिथि के रूप में मंच पर पधारे कवि व साहित्यकार दादू सुरेश प्रजापति, कवि नरेंद्र व्यास, कवि दशरथ बैरागी, कवि योगेश शर्मा, अंकित सोनी, शिक्षक नंदलाल पाटीदार, मंगल कुशवाहा पत्रकार, बद्रीलाल गुर्जर पत्रकार, राकेश शर्मा पत्रकार का विद्यालय परिवार ने कवियों व पत्रकारों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत सम्मान किया। सर्वप्रथम अतिथियों ने मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। मां शारदा की संगीतमय वीणा के साथ आयोजन की शुरुआत हुई। कवियों द्वारा बच्चों को हिंदी पखवाड़ा दिवस के तहत हिंदी मालवी व हास्य रस पर विशेष काव्य पाठ सुनाए। स्कूली बच्चों व स्टाफ ने तालियों के साथ आयोजन में उत्साह दिखाते हुए कविताओं और हास्य का आनंद लिया। आयोजन के दौरान स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य धर्मेंद्र पाटीदार, मनोहर पाटीदार, नरेंद्र बैरागी, सुरेश पाटीदार, स्कूल प्राचार्य आरती आर्य सहित विद्यालय परिवार और स्कूल के बच्चे मौजूद रहे। नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगल कुशवाहा आपके साथ और इस वक्त खड़े हम प्रतापपुरा के आदित्य सरकार इंग्लिश स्कूल में। आज हिंदी पखवाड़ा दिवस के तहत यहां पर विशेष आयोजन रखे गए। काव्य गोष्ठी के साथ में हास्य रस, व्यंग रस और अन्य जो कविताएं रहती है उसको लेकर कवियों द्वारा विशेष प्रस्तुतियाँ दी गई। साथ ही स्कूल स्टाफ भी मौजूद था, यहाँ के प्राचार्य, बच्चे और पूरा स्कूल स्टाफ है। यहाँ पर आज हमें कुछ विशेष देखने को मिला। कवियों द्वारा कुछ विशेष प्रस्तुतियाँ यहाँ पे दी गई जो हमने भी पहले कहीं नहीं सुनी। उसी को लेकर हमने यहाँ के स्टाफ से चर्चा करी। काफ़ी समय बाद हमने भी ऐसा आयोजन यहाँ पहली बार देखा है और उम्मीद है कि आगे भी हमें देखने को मिलती रहेगी। यहाँ के कई स्टाफ हमारे साथ में मौजूद है, यहाँ के प्राचार्य है और अतिथि है और कवि भी है। हम इनसे जानेंगे कि क्या आज क्या विशेष रहा। सर बताएं सर, आज क्या विशेष आयोजन यहाँ पे स्कूल में आयोजित किया गया? सर, जो 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस है उसको लेकर के पूरे विश्व भर में जो हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, तो उसी को लेकर के यहाँ आदित्य सरकार इंग्लिश स्कूल में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें क्षेत्र के माँ सरस्वती के जो पुत्र कविवर हैं उनके द्वारा बहुत ही बढ़िया प्रस्तुतियाँ यहाँ पर कविताएँ दी गई और बच्चों को प्रेरित किया गया, शायद मनोरंजन भी किया गया। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर रखा है, तो यही मेरे हिसाब से सभी स्कूलों में इस तरह के आयोजन समय समय पे होती रहे तो हिंदी को लेकर विशेष महत्व रहता है। जो आज के समय में इंग्लिश और कंप्यूटर के और मोबाइल के युग में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन आज भी हिंदी को लेकर कुछ हमारे साथ कवि है जो विशेष रूप से हिंदी के कवि और माने जाते हैं। इनसे भी हम चर्चा करेंगे, क्या कहेंगे ये। जी, आज विशेष आयोजन रखा गया आदित्य सरकार स्कूल जो पब्लिक स्कूल है, इंग्लिश स्कूल है, उसमें आप भी पधारे हैं। क्या देखा आपने और क्या विशेष आयोजन रहा है? ये हिंदी के विषय में देखो, विशेषकर ये मैंने तो अभी तक पहला आयोजन ऐसा देखा है कि जो हिंदी विषय के पहली बात तो है कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है और हिंदी के विषय में इसने इस विद्यालय परिवार द्वारा जो एक अनोखा कार्यक्रम रखा है। आजकल लोग अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी माँ को भूल चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अपनी घर में अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो हम किसकी इज़्ज़त करेंगे। हमें सबसे पहले इसीलिए मैं शासन से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मतलब जहाँ भी ये कार्यक्रम होता है, जैसे हिंदी के विषय में, हिंदी भाषा भारत में लगभग अब थोड़ी पिछड़ती जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर शासन इस पर विशेष ध्यान दे, जहाँ पे स्कूलों में विशेषकर स्कूलों में जो पोस्टिंग होती है शासकीय स्कूलों में हिंदी विषय की पोस्टिंग नहीं होती है, तो अगर हिंदी विषय को पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं मिलेगा तो हिंदी का हम कैसे उद्धार करेंगे, कैसे क्या फ़ायदा फिर वो पखवाड़े मनाने में क्या फ़ायदा हमें, जब हम बस उनको हम कागज़ों में ही मतलब ये कर लेंगे कि ये पखवाड़े मनते रहेंगे, बाकी हिंदी का उद्धार नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि हमें हिंदी को व्यवस्थित उसका वो दर्जा देने के लिए हमें हिंदी के लिए कुछ ऐसे कठोर कदम उठाने
चाहिए, ताकि विद्यालय में बच्चे अगर पढ़ के निकले तो एक अच्छे हिंदी के जानकार निकले, हिंदी के मतलब उस चीज़ को अच्छा पढ़ने वाले निकले और आगे जाकर के हिंदी में अच्छा काम हो। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को मैं देखो यहाँ पे जो बच्चे, हाँ, बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे चाहे किसी भी विषय में किसी भी भाषा को पढ़ें, परंतु हिंदी पर भी विशेष ध्यान दें, छोटी छोटी गलतियों पर विशेष ध्यान दें, अनुस्वार अनुनासिक पर भी ध्यान दें। और ये तब संभव है जब हम हिंदी को एक व्यवस्थित एक विषय का दर्जा दे करके और ढंग से पढ़ाएंगे, तो बच्चों की हिंदी अगर व्यवस्थित होगी तो निश्चित ही है कि ये मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि साहित्य का अभी जो अनुष्ठान हुआ है बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरे देश भर में बच्चियों के लिए विशेष सरकार द्वारा सुरक्षा को लेके जो नियम कायदे कानून बनाए गए, क्या देश में बच्चियां सुरक्षित है? आप उनके जो नियम है और जो विशेष उनके आप जागरूक खुश हैं कि आगे वास्तव में सरकार बच्चों के लिए विशेष कानून बना रही है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कुशवाहा जी। सबसे पहले इस प्रश्न के लिए आपको धन्यवाद। जहाँ तक बच्चों की सुरक्षा का प्रश्न है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे आज भारत में सुरक्षित नहीं हैं। उसके लिए वह केवल सरकार को दोषारोपण देने से, नारों से, झंडों से, स्लोगन से इसमें सुधार नहीं लाया जा सकता। जब तक हम स्वयं अपनी बच्चों के लिए जागरूक नहीं हो, आज विद्यालयों में बच्चों को भेज के ये मान लिया जाता है कि हमारी बच्चियाँ वहाँ पे शिक्षित हो आ जाएगी, तो इस गलतफहमी भी नहीं रहें, क्योंकि जितना स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे ज़्यादा जवाबदारी पालकों की है कि वो घर में भी बच्चों को पढ़ाएं, बैड टच, गुड टच इनके बारे में बताएं, उम्र के साथ साथ हर बच्चों को हर बात से वाकिफ़ कराएं। ये आपकी नैतिक जवाबदारी है। केवल सरकार का ढिंढोरा पीटने से इसका कुछ नहीं होगा, काम हमें शून्य से चालू करना पड़ेगा। और हिंदी पखवाड़ा के दिवस के तहत मतलब अच्छा आयोजन हो रहा है जो 15 दिन तक लगातार होंगे, क्या कुछ कहेंगे आप हिंदी को? जैसा कि बात भी सही है, सभी ने कहा भी है कि हिंदी जो है दिन पर दिन धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है और उसमें अशुद्धियाँ आती जा रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि जैसे इंग्लिश स्कूलों का चयन हुआ है, इंग्लिश के ऊपर लोगों ने मतलब फोकस किया है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हमको सीखना चाहिए, बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सीखना भी चाहिए। हमारा जो विद्यालय है वो इंग्लिश स्कूल ही है और प्योर इंग्लिश मीडियम, लेकिन हम हिंदी को बिल्कुल उसके साथ साथ उससे भी अधिक प्योरिटी देते हैं। छोटी छोटी जो हिंदी को लेकर के अशुद्धियाँ होती है, हमारा फोकस यह था है हिंदी में बिल्कुल भी गलतियाँ ना हो, बच्चे बहुत शुद्ध हिंदी पढ़ें, सीखें और आगे भी किसी को सिखाएं। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने ये हिंदी का जो आयोजन, हिंदी के कवियों को यहाँ पर बुलाया है और बच्चों को हिंदी की प्रेरणा देने के लिए इस हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत इस आयोजन को किया है। उसी वजह से जैसे कि अंग्रेजी माध्यम का स्कूल होते हुए भी हमने हिंदी को इसीलिए ये किया है कि हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है, तो निश्चित रूप से उसे माँ का दर्जा मिलना चाहिए, है और रहेगा। उसे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत, बहुत अच्छे से सीखो अंग्रेजी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर हमें सम्मान अगर देने की बात आती है, अंग्रेजी सीखने की चीज़ है लेकिन हिंदी सम्मान की चीज़ है, हमें उसको सम्मान के साथ सीखना चाहिए और सबको सिखानी भी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हमने ये आयोजन किया है। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिन लोगों को शारीरिक तौर पर अच्छी तरह से रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दिन फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करता है और इस दिन चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दुनिया भर के फिजियोथेरेपिस्ट को धन्यवाद किया जाता है।